मुक़द्दस मरकज़ की अंजील 12वां बाब। फिर वो उनसे तमसीलों में बात करने लगा कि एक शख्स ने ताकिस्तान लगाया और उसके चारों तरफ हाथा घेरा और खोद कर कोहलू गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे अजारादारों को अजारा पर देकर गैर मुल्क में चला गया। फिर वक्त पर उसने एक नौकर को अजारादारों के पास भेजा ताकि वो अजारादारों से पाकिस्तान के फलों में से ले ले। उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और खाली हाथ लुटा दिया। उसने दोबारा एक और नौकर को उनके पास भेजा। उन्होंने उसका सर फोड़ा और उसको बेइज्जत किया। फिर उसने एक और को भेजा। उन्होंने उसे कत्ल किया। फिर और बतेरों को भेजा। उन्होंने उनमें से बाज़ को पीटा और बाज़ को कत्ल किया। अब उसका एक और बाकी था, उसका बेटा, उसका प्यारा। आखिर उसने उसे उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। लेकिन उन बागबानों ने आपस में कहा, यही वारस है, आओ हम इसे कत्ल कर डालें तो मेरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़ा और कत्ल करके पाकिस्तान के बाहर फेंक दिया। बस पाकिस्तान का मालिक क्या करेगा? वो आएगा और उन बागबानों को हलाक करके पाकिस्तान औरों को दे देगा। क्या तुमने ये नविश्ता भी नहीं पढ़ा कि जो पत्थर ममारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया? ये खुदावंद की तरफ से हुआ है और हमारी निगाहों में तज्जब अंगेज़ है। तब वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, मगर वो आवाम से डरते थे क्योंकि वो समझ गए थे कि उसने ये तमसील हमारे ही हक में कही है। बस वो उसे छोड़कर चले गए। फिर उन्होंने बाज़ फरीसियों और हैरोतियों को उसके पास भेजा ताकि उसे बातों में फंसाएं। उन्होंने आकर उससे कहा, ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और तुझे किसी की परवाह नहीं, क्योंकि तू आदमियों की तरफदारी नहीं करता बल्कि रास्ते से खुदा की राह बताता है। बस क्या कैसर को खराज देना रवा है या नहीं? क्या हम दें या ना दें? उसने उनका मकर जानते हुए उनसे कहा, तुम मुझे क्यों आजमाते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं देखूं। बस वो ले आए। तब उसने उनसे कहा कि ये सूरत और तहरीर किसकी है? उन्होंने उससे कहा, कैसर की। यसू ने उनसे कहा, जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। और वो उस पर नहायत मुंतजब हुए। फिर सदूकी जो क़यामत के मुनकर हैं उसके पास आए और उन्होंने उससे सवाल करके कहा कि ए उस्ताद, हमारे लिए मूसा ने लिखा है कि अगर किसी का भाई मर जाए और बीवी बे औलाद छोड़ जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को ले ताकि अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। 7 भाई थे। पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया। तब दूसरे ने उसे लिया और मार गया और उसने भी औलाद ना छोड़ी। और इसी तरह तीसरे ने, बल्कि सातों ही बे औलाद मर गए और सबके पीछे वो औरत भी मर गई। बस क़यामत में जब वो जी उठेंगे वो उनमें से किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो सातों की बीवी रह चुकी थी। यस्सु ने उनसे कहा, क्या तुम नविश्तों और खुदा की कुदरत को ना जानते हुए गलती पर नहीं? क्योंकि जब मुर्दों में से जी उठेंगे तो लोग ना ब्याह करेंगे ना ब्याहे जाएंगे, बल्कि आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। और क्या तुमने मुर्दों की क़यामत के बारे में मूसा की किताब में झाड़ी के ज़िक्र में नहीं पढ़ा कि खुदा ने उससे मुखातिब होकर किस तरह कलाम किया कि मैं इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा हूँ और मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। बस तुम बड़ी गलती पर हो। और फ़कीयों में से एक ने उनका मुबासा सुना और जानकर
کہ اس نے انہیں خوب جواب دیا، تو پاس آ کر اس سے پوچھا کہ سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ پہلا یہ ہے، سن اے اسرائیل، کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، بس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور دوسرا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ اور فقیہ نے اس سے کہا، کیا خوب اے استاد، تو نے سچ کہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے، اور کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور کہ اسے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا سب سوکنی قربانیوں اور ذبیحوں سے افضل ہے۔ اور جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے عقل مندی سے جواب دیا تو اس سے کہا کہ تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں، اور بعد اس کے کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت نہ کی۔ اور یسوع ہیکل میں تعلیم دیتے وقت خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ فقیہ کیوں کر کہتے ہیں کہ المسیح داؤد کا بیٹا ہے؟ داؤد نے خود ہی روح القدس سے کہا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا کہ میرے دائیں بیٹھ، جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ داؤد تو خود اسے خداوند کہتا ہے، پھر وہ اس کا بیٹا کیوں کر ہے؟ اور بڑا ہجوم خوشی سے اس کی سنتا تھا۔ اور اس نے اپنی تعلیم میں کہا، فقیوں سے خبردار رہو، جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنا اور بازاروں میں پرنشات اور عبادت خانوں میں اول درجہ کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں۔ وہ بیواؤں کے گھروں کو نگلتے ہیں اور ریاکاری سے لمبی نماز پڑھتے ہیں، ان پر زیادہ سخت فتویٰ دیا جائے گا۔ پھر یسوع خزانے کے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا کہ لوگ خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں، اور بتیرے دولت مندوں نے بہت کچھ ڈالا، اور ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 پیسے یعنی ٹکا اس میں ڈالا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو خزانے میں ڈالتے ہیں ان سب سے زیادہ اس کنگال بیوہ نے ڈالا ہے، کیونکہ سب اپنی بہتات میں سے ڈالتے ہیں، مگر اس نے اپنی غریبی سے اپنا سب کچھ یعنی اپنی ساری پونجی ڈال دی ہے۔